बोलो सिया रामचंद्र की जय। जो सुमिरत सिद्ध होय गणनायक करे वर वदन, करहूँ अनुग्रह सोय बुद्धिराज शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। तो मूक होय वाचाल पंग चढ़े सिर गिरवर गहना, जासु कृपा सुदयाल द्रवों सकल कल मल दहन। तो जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है, लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों, मुझ पर दया करें। तो नील सरोर श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, करहूँ सुमौर धाम सदा क्षीर सागर शयन। तो जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। तो कौन दयेन्दु समुदे उमार मन करुणा अयन, जाहि दीन पर ने करौ कृपा मर्दन मयन। तो जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। तो वंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे, महामोह तम पुंजा सुबचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूं, जो कृपा के समुद्र नर रूप में श्री हरि ही है, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। तो वंदव गुरु पद पद्म परागा, सुरुच सुभाष सरस अनुरागा। हमें अमूर्यमय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूं, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरोगों के परिवार को नाश करने वाला है। तो सुकृते संबोतना विमला विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजु मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गण वस करनी। वह रज सुकृति पुण्यमान पुरुष रूपी शिवजी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। तो श्री गुरु पद न कमने गण ज्योति, सोमेरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग और आवहि जासु। तो श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य हैं। तो घर है बेमाला विमोचन ही के,
मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझे रामचरित मन मानिक, गुप्त प्रगट जो जे खानक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष रूप मिट जाते हैं एवं श्री रामचरित रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट वहां जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। तो यथा सुवंजन द्रग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूर निदान। सियावत रामचंद्र वद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। तो जैसे सिद्ध जन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। तो गुरु पद राजा मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। ते करे विमल विवेक विलोचन, वरनौ रामचरित भवमोचन। तो श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित मानस का वर्णन करता हूं। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करहूं प्रणाम सवे प्रेम सुबानी। तो पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूं, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूं। तो साधु चरित शोभा चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। सो सहे दुख पर छेद्र दुरावा, वंदनीय जे जग जस पावा। तो संतों का वर्णन कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोंडी नीरस होती है। संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काटे जाने और बुने जाने पर कष्ट सहन कर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। तमुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्त जहाँ सुर सरे धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जहां उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। तो वेदे निषेध माया काले मलहरणी, करम कथार अभिनंदन वर्णी।
हरे हर कथा विराजत बैनी, सुनत सकल मुदु मंगल दैनी। तो विधि और निषेध, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं। तो जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली है। भट्ट विश्वास अजर निज दामा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सवै सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। तो उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थ स्थान का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। तो अकथ अलौकिक तीरथ राऊ, दे साध्य फल प्रकट प्रभाऊ। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। तसो न समुझाए जना मोदित मना, मन जाए अति अनुराग। लहे चार बल अक्षत तनु, साधु समाज प्रयाग सियावर रामचंद्र वध। जय शरणम शंकर हरिओम, जय जय सिया राम। तो जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म कर्म काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। तो मंजन फल पे तत्काला, काक हो ही पे कब मराला। सोने आचरज करे जन कोई, सतसंगत महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोय कोयल बन जाते हैं, बगुले हंस बन जाते हैं। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। तो वाल्मीकि नारद घट योनी, निज निज मुख ने कही निज होनी। जलचर थलचर नभ चरनाना, जे जड़ चेतन जीव जाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, तो मात की रते गते भूते भलाई, जब जे जतन जहाँ जे पाई। सो जानव सतसंग प्रभाऊ, लोक वेदन न पाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहां कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सदगति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो बेनु सत्संग विवेको न होई, राम कृपा बेनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला,
सोहे फल सेधे सब साधन भूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। तो सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। 60 सोदर हैं सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। वेदवत को जन को संगत परही, फन मन समान जगुन अनुसरही। तो दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं और जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो वेद हार हार कवे को वेदवानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कहे जातन कैसे, साक बने कमाने गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सक्षाती है। वो मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। तो जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते, तो मांगल भवन अमांगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में श्री राधे कृष्णा बोलें। आज से रामायण आरंभ कर दी है, तो प्रिय भक्तों आनंद लें और भक्तिमय हो जाएं। जय सिया राम।